साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर किसी के मन में ये ख्याल आता है कि मेरा 2023 इतना अच्छा नहीं गया, तो क्या मेरा 2024 अच्छा जाएगा। मेरे जीवन में 2024 में ग्रहों की स्थितियाँ क्या मुझे फेवर करेंगी या नहीं करेंगी। हर कोई राशि वाला ये सोच रहा है और इसी सोच विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपनी तरफ से कुछ शोध या रिसर्च किए, जिसमें मैंने मुख्य ग्रह बृहस्पति, शनि, राहु, केतु को ध्यान में रखकर कुछ वीडियो आपके सामने पहले भी पब्लिश की है। लेकिन आज का मेरा ये विषय है, खास तौर पे बृहस्पति और शनि को लेकर है। इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम भी रखा है कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो बृहस्पति को नहीं भूल सकते, और जब हम कर्म की, करियर की बात करते हैं तो हम शनि को नहीं भूल सकते। किसी भी हॉरोस्कोप के लिए, किसी भी जातक के लिए, किसी भी राशि, किसी भी लगन के लिए गुरु और शनि एकमात्र दो ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिनकी हॉरोस्कोप में ये दोनों बली हैं, चाहे हॉरोस्कोप कैसी भी हो, वो व्यक्ति जीवन में राइज करेगा ही करेगा। और जिसकी हॉरोस्कोप में ये दोनों कमज़ोर है, तो चाहे बाकी प्लैनेट कैसे भी हों, वो व्यक्ति उतना राइज नहीं करेगा। क्योंकि शनि हमारे कर्मों के अधिक शास्त्रीय देवता हैं। इनको कर्मों का देवता कहा जाता है। हम क्या कर्म कर रहे हैं, वो कर्म नौकरी के लिए कैसे हैं, वो कर्म हमारे व्यापार के लिए कैसे हैं, हमारे दैनिक जीवन के कर्म क्या हैं, ये शनि पर डिपेंड है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ शनि पर डिपेंड है। गुरु, जिसको काल पुरुष का, भाग्य भवन का मालिक कहा गया, 5 जगहों का कारक है, एक जगह पर बैठता है, 2 जगह का मालिक है, 3 जगहों पर देखता है, बेस्ट बेनिफिक है। इसकी कृपा के बिना कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो आपके सामने लाया हूं कि क्यों कह रहा हूं मैं भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। क्यों मुझे लगता है कि 2024 2023 की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि मैंने बहुत कुछ रिसर्च इसमें की है। हर प्रत्येक ग्रह को मैं यहाँ लेकर चलूँगा, खास तौर पे गुरु और शनि को लेकर चलूँगा। उनके नक्षत्र गोचर को ध्यान में रखते हुए बताऊँगा कि कौन सी तारीख कब से कब तक आपके लिए अच्छी, कौन सा महीना कब से कब तक आपके लिए अच्छा, क्या वक्री क्या मार्गी। इसलिए 10-12 मिनट का ये वीडियो मेरा होगा, इसलिए वीडियो पे ध्यान से बने रहें, जिससे आपकी कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन के जातकों के लिए बहुत ही खास विशेष जानकारी। आप मेरे इस वीडियो पर यदि पहली बार आए हैं तो वीडियो को देखें, समझें। अगर आपको ठीक लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, और अन्य लोगों को साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसकी फ़ायदा उठा सकें। वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल कहलाते हैं, और आपके लिए जो बृहस्पति ग्रह हैं वो एक मित्र ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के आपसे मित्रता है। इसको थोड़ा सा विस्तार से अगर हम समझें कि जब 2024 का प्रवेश होता है तो बृहस्पति जो भाग्य स्थान का मालिक है वो 2023 की अपेक्षा बहुत ज़्यादा स्वस्थ है। स्वस्थ होने का मतलब शास्त्र कहता है, जब कोई ग्रह पीड़ित ना हो, 6-8-12 में वक्री ना हो, राहु केतु अक्ष पर ना हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव उस पर ना हो, तो ऐसा ग्रह स्वस्थ कहलाता है। ये सारे गुण यहाँ बृहस्पति पे देखे जा रहे हैं कि 2023 में बृहस्पति या राहु केतु अक्ष पे भी था, जिन्हें गुरु चांडाल दोष बनाया। यहाँ ये वक्री भी हुआ। कहीं ना कहीं इसने आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम दी है, क्योंकि ये धन भाव का मालिक हो गया यहाँ, इसलिए आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम दी है, हेल्थ इश्यूज भी दिए हैं। साथ ही साथ पंचम भाव का मालिक है, तो लव रिलेशनशिप्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहा है, बुद्धि ज्ञान के लिए भी, निर्णय लेने के लिए प्रॉब्लम, या कभी कभी कहते हैं एजुकेशनली इसने परेशान किया। अब ये बृहस्पति अकेला है, न वक्री है, ना ये अस्त है, ना इस पर अशुभ प्रभाव है, ना ये राहु केतु अक्ष पर गया हुआ है। इसका मतलब अब ये बृहस्पति स्वस्थ है। स्वस्थ होकर ये बृहस्पति वापस अपने घर को देखता है। 1 मई 2024 तक बृहस्पति मेष राशि में छठे घर में रहेंगे बिना किसी दुष्प्रभाव के। यानी अब बृहस्पति 23 के मुकाबले ज़्यादा बली हुआ। अब हमारे भाग्य स्थान, यानी हम भाग्य कारक ग्रह इसको कहते हैं, धन कारक, संतान कारक, कर्म कारक, लाभ कारक, ये सब कुछ कौन है? बृहस्पति ही तो है। ये बृहस्पति अब यहाँ से बैठ के अपनी भाग्य दृष्टि यानी 9वीं दृष्टि अपने ही भाव को देखेंगे, तो भाव, स्वामी और कारक तीनों अब अपने भाव को देखता है। पहले इसके साथ राहु था, राहु भी इसी प्रकार से देख रहा था, इसलिए आपको उसके रिजल्ट पूरे नहीं मिल पा रहे थे कि बृहस्पति 50% अच्छा कर रहा था तो राहु 50% खराब कर रहा था। यानी वो 50-50 का प्रॉब्लम लगातार रहा, लेकिन अब 100% रिजल्ट देगा बृहस्पति।
यहाँ पे बैठा है पंचम का मालिक और यहाँ से देखता है 12वें घर को, यहाँ से देखता है दशम भाव को। यानी आपके द्वारा सीखा गया या पढ़ा गया, उसके द्वारा आपको कोई नौकरी मिल गई, आपको अपने ज्ञान से कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया कि जी पढ़ते हुए मैंने नौकरी प्राप्त कर ली, या मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया, या मेरी इच्छा है मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊं, तो अप्लाई कीजिए। शुरुआत के 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। धन के, शिक्षा से, प्रेम संबंधों से, फॉरेन ट्रैवलिंग से, घर से दूर जाके पढ़ने से, नई नौकरी, नए काम की तरह से। अब इसको और बारीकी से समझो। अश्वनी नक्षत्र में 5 फरवरी 2024 तक बृहस्पति का गोचर रहेगा। अब सामान्य तौर पे देखें, गुरु केतु के नक्षत्र में हो या केतु गुरु की राशि में हो, तो इसको आध्यात्म के लिए अच्छा माना गया। यानी ये स्थिति आपका जो ध्यान है, दान, धर्म, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं, आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों के प्रति आकर्षित करती है। केतु के ट्रांजिट को देखें तो केतु 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इसलिए गुरु का केतु के नक्षत्र में जाना शुभ है। अब आता है भरणी नक्षत्र के अंदर गुरु का प्रवेश। ये इस साल का पहला विशेष प्रवेश है, विशेष गोचर है गुरु का। 5 फरवरी से 17 अप्रैल गुरु रहेंगे भरणी नक्षत्र में, और भरणी नक्षत्र भरण पोषण करने वाला नक्षत्र है, इसलिए भरणी नक्षत्र कहा जाता है। इसके अंदर अगर कोई ग्रह हो तो ये उसके बल को बढ़ाने में सक्षम होता है, क्योंकि ये उसका भरण पोषण करता है, तो कहते हैं नरिशमेंट। अब गुरु का नरिशमेंट तो गुरु के कारकत्वों का नरिशमेंट होता है, धन का, संतान का, भाग्य का, कर्म का, लाभ का, इनका कारक है। अब ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से बैठ के ये 12वें घर को देख रहा है, और शुक्र आपके लिए कौन है, सप्तम और 12वें का मालिक। यानी फिर से ट्रैवलिंग होती दिखाई देती है कि 5 फरवरी से 17 अप्रैल यदि आपका कोई भी विचार ऐसा है कि मैं विदेश जाऊं, मेरा विदेश से संपर्क जुड़ जाए, मैं कोई धार्मिक यात्रा कर लूं, मैं कोई बड़ी यात्रा करूं, मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊं, मैं नौकरी के लिए बाहर जाऊं, मैं नौकरी चेंज कर लूं, या मैं कुछ चेंज करके पॉजिटिव ले लूं, तो ये वो समय जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अब कृत्तिका नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, 17 अप्रैल से 1 मई तक गुरु सूर्य के पहले नक्षत्र यानी कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करेंगे। अब सूर्य कौन है, दशम भाव का मालिक है। गुरु कौन है, दशम भाव को देखता हुआ प्लेनेट है। इसका मतलब यहां से शुरुआत होती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की पॉजिटिविटी की, कि गुरु सूर्य के नक्षत्र में होकर और सूर्य के दशम भाव को देख रहा है, ये एक बेहतर पॉजिटिविटी है। अब होता है 1 मई को गुरु का राशि परिवर्तन। कहाँ आ जाते हैं गुरु, यहाँ। लेकिन 1 मई से 13 जून तक भी गुरु सूर्य के ही नक्षत्र में, यदि देखा जाए तो 17 अप्रैल से लेकर और 13 जून तक का जो समय है गुरु का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करते हुए है। पहले गुरु यहां से बैठ के यहां देख रहे थे, अब गुरु केंद्र में ही आ गए। इसका मतलब सूर्य जो दशम भाव का मालिक है, ये समय 13 जून तक का, 17 अप्रैल से 13 जून बहुत खास है। प्रोफेशनली आपके कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, कर्म कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए अच्छा है। नया काम, नई नौकरी, नई ऊर्जा, नई तरक्की को आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाता है ये ग्रह। अब बृहस्पति को मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि बृहस्पति वृषभ में आ गए, राशि लगन से सप्तम में केंद्र स्थान में है, शुभ ग्रह हैं, 7वें घर में आए हैं। 7वें घर का रिजल्ट अच्छा देंगे, पद प्राप्ति के लिए अच्छा, वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा, विवाह के लिए वर या वधू देने के लिए अच्छा है कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा 7वें घर के अच्छे रिजल्ट दूंगा। धन का मालिक होकर यहाँ बैठा है तो धन के लिए शुभ है। पंचम का मालिक होकर यहाँ बैठा है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान प्राप्ति के लिए शुभ है। आप अगर इसका कोई विचार बनाने, संतान कंसीव करने के लिए, तो ये राइट टाइम है। 1 मई के बाद आपको प्रोसेस इसका शुरू कर देना चाहिए, आपको इसका शुभ लाभ मिल जाएगा। यहाँ से बैठ के बृहस्पति 11th हाउस को है, इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम बनाए रहेगा, किसी न किसी साधन से धन के आगमन बने रहेंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना, क्योंकि बृहस्पति 2 धन भाव का मालिक है। पंचम भाव को भी हम लक्ष्मी त्रिकोण कहते हैं, और वहां से बैठ के, केंद्र से बैठ के यहाँ देखता है, यानी बृहस्पति की पॉजिटिविटी है। आप कहेंगे कि ये तो शत्रु की राशि में है, लेकिन ये मैं आपको हमेशा बता दूं कि ये वृषभ का बृहस्पति है। तुला का बृहस्पति जितना खराब है, वृषभ का बृहस्पति उतना बेहतर है, क्योंकि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, सूर्य का नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, और ये तीनों ही मित्र हैं। अगर आप यहाँ देखें, सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र,
यानी भाग्य, कर्म, राशि, लगन, इसलिए जुपिटर पॉजिटिव है। समझिए आप इसको। और कि रोहिणी नक्षत्र 13 जून से 20 अगस्त, मैंने अभी बताया था कि 13 जून तक प्रोफेशनली अच्छा। तो रोहिणी नक्षत्र कहाँ का है? 9th हाउस का मालिक है। क्या? मेरे कर्म, मेरे लाभ और मेरे भाग्य सभी बृहस्पति की बदौलत बेहतर हैं। इसीलिए मैंने वहां थंबनेल में लिखा था कि भाग्य बेमिसाल की। क्यों मैं उस टॉपिक पे जोर दे रहा हूं? क्यों मुझे लगा कि इसका भाग्य बेमिसाल होना चाहिए? क्यों लगा कि भाग्य आपका पॉजिटिव है? उसके पीछे रीजन है। यानी कोई भी बात हवा में नहीं हो रही है, लॉजिकली हो रही है। और मृगशिरा नक्षत्र में फिर 20 अगस्त को आ जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र आपकी राशि के मालिक मंगल का ही नक्षत्र है। बाद में ये वक्री होंगे, फिर से रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। यानी आप ट्रांजिट देखो, बृहस्पति केंद्र में है, 2 धन भावों का स्वामी होके है, नवम, दशम और राशि यानी लगन के नक्षत्रों में गोचर कर रहा। तो भैया इससे अच्छा उसे क्या चाहिए? अच्छे घरों का मालिक, अच्छे घरों में बैठा है, अच्छे नक्षत्रों में ट्रांजिट कर रहा है, यानी सब कुछ अच्छा। बृहस्पति के पूरे रिजल्ट ले लो। इसलिए मैंने आपको पहले बृहस्पति को समझाया कि मैं आप इस बात को समझ लो कि भैया कल्याणकारी बृहस्पति है आपके लिए। अब जब हम बृहस्पति की बात करते हैं तो हमने कहा भी भाग्य तो ठीक है, अब तो कर्म में एंट्री करने की बात है कि अब तो मेरे एफर्ट्स क्या करेंगे, मेरे कर्म क्या करेंगे। ये सिर्फ डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ शनि पर। ये बृहस्पति तो तैयार है। अब शनि कौन है? राशि से चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह शनि है, जिसमें शनि की ढैया आपको चल रही है। शनि अपनी राशि में है, शनि मूल त्रिकोण राशि में है, शनि शश योग बना के चलता है। इसलिए चंद्रमा से चौथे घर में गया हुआ शनि कहीं ना कहीं उतना अशुभ नहीं है जितना वो अन्य लोगों के लिए अशुभ है। क्योंकि यहां पर यह ग्रह भले ही आपकी राशि से मित्रता ना रखता हो, आपके लगन से मित्रता ना रखता हो, लेकिन वो 4th हाउस के अंदर है, अपनी राशि अपनी मूल त्रिकोण में स्वराशि होकर चलता है, इसलिए वो इतना खराब नहीं है। अब ये शनि क्यों बेटर है 2023 से, ये भी देखिए। शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो 30 मार्च 2024 तक शनि शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। अब राहु कौन है? राहु का ट्रांजिट अगर आप देखें सबसे पहले तो पंचम भाव में ट्रांजिट शुभ है, यानी राहु की पोजीशन आपके लिए शुभ दिखाई दे रही है। लेकिन कहा जाता है कि जब जब शनि राहु की निकट हो, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, या शनि राहु योग कुंडली में बन रहा हो, या शनि में राहु की दशा हो, या कुंडली में शनि राहु का कनेक्शन हो, तो उस दौरान प्रोफेशनली फैसले सोच समझ कर लें। या ये कह सकते हैं कि आप इस दौरान कोई चेंज ना करें, ये प्लेनेट गलती करा के नुकसान दे सकता है। अब पॉजिटिविटी कहाँ आती है? शनि की वजह से। बृहस्पति की पॉजिटिविटी तो मैंने आपको बताई, शनि की पॉजिटिविटी क्या है कि शनि 1 अप्रैल 2024 से 30 अक्टूबर तक बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। और इसका सीधा सीधा जवाब है कि भैया क्या करेंगे, वो बृहस्पति के फल को मैंने आपको बता दिया कि शनि वो प्लेनेट है जो ढैया में चलते हुए भी एक ऐसे ग्रह के नक्षत्र में गोचर करेगा। ये बृहस्पति जो दूसरे का 5वें का मालिक है, सप्तम में बैठा है, भाग्य, कर्म, राशि, लगन के नक्षत्रों में चल रहा है, इसलिए शनि को बृहस्पति का बल मिला। ये दोनों ही प्लेनेट आपकी राशि से केंद्र में आ जाएंगे। शनि चौथे में है तो बृहस्पति 1 मई के बाद यहाँ है। शनि यहाँ से बैठ के कर्म भाव को देखता है तो प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग करता है। बृहस्पति यहाँ से बैठ के 11th हाउस को देखता है तो इकोनॉमिकली आपको मजबूत करता है। हालांकि शनि वक्री होंगे इस वर्ष, लेकिन शनि का वक्री होना नक्षत्र चेंज को नहीं दर्शाता। 30 जून से 15 नवंबर शनि वक्री रहेंगे। वक्री है, चौथे घर में है, अपनी ही राशि में है, पिछली राशि में नहीं जाएंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। इसलिए ये शनि का वक्री होना भी आपके लिए खास है, इसमें कोई संदेह नहीं। यही वो रीज़न है कि 2024 में शनि इतना प्रबल नहीं था, 2023 में प्रबल नहीं था, 24 में बेहद प्रबल है। यही रीज़न है वो कि शनि तब भी यहीं था, अब भी यहीं है, तो डिफरेंस क्या हुआ? ये डिफरेंस है। बृहस्पति जब भी वहीं थे अब भी वहीं होंगे 1 मई तक, क्या डिफरेंस है? और अब वृषभ में आके क्या करेंगे, क्या डिफरेंस है? वो सब कुछ मैंने आपको बड़े ही लॉजिकली और बहुत ही विस्तार से समझाया है। इसलिए टॉपिक का नाम भी मैंने रखा है कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। तो ये था वृश्चिक राशि या लग्न के जातकों के लिए एक गोचर रूपी रूपरेखा। आप इसे अपनी कुंडली का फलित ना समझे, ये आपकी गलतफहमी है। मैं यहाँ नहीं कहता कि आपकी कुंडली का फलित है,
मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ट्रांजिट को जानता हूँ, कुंडली को तो मैं तभी जानूंगा जब तक मैं आपकी कुंडली देखूंगा नहीं, तब तक बताऊंगा नहीं। तो ये थी विशेष और खास जानकारी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। जय श्री राम।